हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक जापानीज डेथ गेम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, नेम किंग्स गेम। यहाँ पे हम एक जापानीज हाई स्कूल क्लास की स्टोरी देख पाते हैं, जहाँ पे सब स्टूडेंट एक डेथ गेम में फंस चुके हैं। यहाँ पे हर रोज उन्हें एक टास्क मिलेगा और टास्क नहीं करने पे उन्हें मौत या मौत से भी बदतर सजा दी जाएगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम दो हाई स्कूल स्टूडेंट को देख पाते हैं, नोबू और चियामी। ये दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं और दोनों ही बचपन से दोस्त है और दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक रात उनके फोन में एक मैसेज आता है कि उनकी पूरी क्लास किंग्स गेम के लिए सिलेक्टेड है। इस गेम के रूल्स थे कि कोई भी गेम बीच में नहीं छूट सकता और हर रोज उन्हें एक मैसेज आएगा और मैसेज में एक टास्क दिया जाएगा और उस टास्क को उन्हें 24 घंटे के अंदर करना ही पड़ेगा। उनका पहला ऑर्डर था रूल नंबर 8 वाले लड़के यासुदे को उसके क्रश को प्रपोज करना पड़ेगा। अगले दिन वो दोनों अपने दूसरे दोस्त नोया से मिलते हैं, जो कहता है कि उसको भी वो मैसेज आया था। क्लास के स्टूडेंट्स उस लड़के यासुके को फोर्स करते हैं उसके क्रश को प्रपोज करने के लिए और वो पूरे क्लास के सामने उस लड़की को प्रपोज करता है, पर वो लड़की उसे पूरे क्लास के सामने रिजेक्ट कर देती है। फीलिंग सैड फॉर बॉयज। तभी उन सबको मैसेज आता है कि टास्क कंप्लीट हुआ। वो सब सोचते हैं कि ये उनमें से ही कोई कर रहा है, तो वो ये इग्नोर करते हैं। उसी शाम उनको एक नया ऑर्डर मिलता है कि रूल नंबर 4 और क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की मीना को किस करना होगा। अगले दिन क्लास प्रेसिडेंट सबको पूछती है कि ये प्रैंक कौन कर रहा है, पर मिया को ये टास्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जाती है और रूल नंबर 4 को किस कर लेती है। अभी सब लोगों को मैसेज आता है टास्क कंप्लीट की। अगले दिन उन्हें एक नया ऑर्डर मिलता है कि टोयादा नाम के एक लड़के को सातोमी नाम के एक लड़की के चेस को छूना है, पर इस टास्क से बचने के लिए सातोमी उस दिन स्कूल ही नहीं आती, जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बुरा डिसीजन था। तभी उन सबको मैसेज आता है कि टोयादा और सातोमी ने अपना टास्क नहीं किया तो वो लोग इरेज हो जाएंगे। तभी चियोमी के रूम पे जो क्लास फोटो लगी थी उसमें से टोयोदा और सियोमी गायब हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें नया ऑर्डर मिलता है कि तसाकी नाम के लड़के को मिसाकी नाम के एक लड़की से इंटरकोर्स करना है। अगले दिन जब वो स्कूल में आती है, वो देखते हैं टोयोदा और सातोमी दोनों स्कूल में नहीं है और उनके बेंच पे गायब है और उन सबके मोबाइल से उन दोनों के नंबर भी डिलीट हो चुके थे और स्कूल के रिकॉर्ड में भी उन दोनों का नाम नहीं था। ये सब देखकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं। तभी उनके टीचर क्लास में आती है। मॉनिटर उसे बोलती है कि आज सातोमी नहीं आई है स्कूल में। तभी टीचर बोलती है कि इस नाम की कोई लड़की उनके क्लास पे नहीं पढ़ती। क्लास के में वो सातोमी के पेरेंट्स को कॉल करती है और वो बोलते हैं कि उन्हें इस नाम की कोई बेटी ही नहीं है। तभी वो समझ पाता है कि वो दोनों इस दुनिया से इरेज हो चुके हैं और वो किसी को याद भी नहीं है सिवाय इस क्लास को छोड़कर, जो कि गेम के पार्टिसिपेंट्स है। ये देखकर ताकाशी और मिसाकी दोनों ही बहुत डर जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टास्क उनका ही था और वो अपनी जान बचाने के लिए ये टास्क कर भी सकते हैं। पर मिसाकी के बॉयफ्रेंड शोटा इससे बहुत गुस्सा हो जाता है। वो ताकाशी को बोलती है अगर ये गेम उसको नहीं मारेगा तो वो खुद ही उसको मार देगा, अगर वो मिसाकी को हाथ भी लगाया तो। उसी रात सबको मैसेज आता है कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, मतलब उन दोनों ने अपना काम चुपके से कर लिया था। तभी उन्हें 5वां ऑर्डर आता है और ऑर्डर में ये कहा जाता है कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड शोटा को एक दिन के लिए किंग बनाया जाता है और वो इस एक दिन में कुछ भी ऑर्डर दे सकता है। अगले दिन ऑर्डर पूरे हो जाने की खबर मिलने के बाद शोटा बिंग ए मैन मिकासा को आकर बहुत मारा और वो गुस्से में आकर ऑर्डर दे देता है कि ताकाशी अभी मर जाए। तभी ताकाशी को हार्ट अटैक आता है और वो कुछ टीचर के सामने बेहोश हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं जब ताकाशी की मौत हो जाती है, वो टीचर्स अपने रास्ते चले जाते हैं, लाइक वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। सभी के फ़ोन में मैसेज आ जाता है कि मिशन कंप्लीट हुआ और टास्क कंप्लीट हो चुका है और सबके सामने ही ताकाशी के बेंच गायब हो जाती है। और तभी सब सोच रहे थे कि अब वो क्या करे, पर तभी एक लड़की बोलती है कि हमें ये सब पुलिस को बोल देना चाहिए, पर कोई भी उनकी इस कहानी में बिलीव ही नहीं करेगा। तभी नोबू बोलते हैं कि ये किंग हम सबको लड़वाना चाहता है, तो नेक्स्ट ऑर्डर पे हम सब मिल के काम करेंगे। लंच ब्रेक के बाद उनके क्लासमेट अकीरा नोबू और उनके दोस्त को बोलती है कि उसे लगता है ये किंग्स गेम एक कर्स है और किंग उनमें से कोई एक है। शाम को उन्हें छठा ऑर्डर आता है कि नोआ नाम के एक लड़के और काना नाम के एक लड़की के बीच में वोट होगा। जिसको कम वोट मिलेंगे
वो मारा जाएगा और जो स्टूडेंट वोट नहीं करेगा वो भी मारा जाएगा। अभी नोबू एक चीज बोलता है कि इस क्लास में 28 स्टूडेंट है, अगर आधे काना को वोट करे और आगे नोया को तो शायद वो दोनों ही बच जाएंगे। सभी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और सभी वोट करते हैं, पर रिजल्ट आने में उन्हें पता लगता है कि किसने चीटिंग की है। नोया एक वोट से जीत गया। ये देखकर कि काना हार चुकी है वो बहुत जोर से पैनिक करने लगती है और इतने पैनिक में वो विंडो से कूदकर अपनी जान भी दे देती है। पर तभी सबके फोन में मैसेज आता है कि काना ने खुद से अपनी जान दी है, तो ये ऑर्डर नहीं माना जाएगा और इसके जगह वो ऑर्डर एक दूसरी लड़की मासामी को दिया जाता है कि वो अभी अभी अपना सिंस सबके सामने कबूल करे। तभी मासामी बोलती है कि वही है जिसने नोया को एक वोट ज्यादा दिया था क्योंकि उसे काना पसंद नहीं थी, और ये बोल के ही वो यहाँ से भाग जाती है। पर तभी उन सबके फ़ोन में मैसेज आता है कि मासामी ने अपना रियल सेंस कबूल नहीं किया, तो वो और काना दोनों ही अब इरेज होंगे। और तभी वो दोनों इरेज हो जाते हैं और सभी इसका जिम्मेदार नोबू को मान रहे थे क्योंकि उसके वजह से ही एक नहीं 2 लोग मर गए। पर उसके बाद हम देखते हैं शियामी और अकीरा लाइब्रेरी में मिलते हैं और अकीरा शियामी को बताती है कि ये किंग्स गेम पहले भी खेला गया है और पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी है जहां पूरे क्लास के बच्चे गायब हो चुके हैं। अकीरा उसे कुछ और भी फोटोज बताती है। जब भी किसी क्लास के बच्चे गायब हुए थे उस स्कूल में नोबू मौजूद था। पर शियामी बोलती है ये कैसे हो सकता है, मैं नोबू को बचपन से जानती हूँ। पर अकीरा बोलती है कि ये भी तो हो सकता है कि किंग लोगों के मेमोरीज चेंज कर सकती है। अकीरा को नोबू में शक था, पर तभी उन्हें 7वां ऑर्डर आता है और वहाँ बोला जाता है कि पूरे क्लास को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यहाँ उन्हें बोला जाता है कि उन्हें उनके सब पेन और पेंसिल्स को एक बक्से में रखना पड़ेगा और सबको बारी बारी से एक पेन उठाना पड़ेगा और एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेन ही उठा सकता है और जो स्टूडेंट लास्ट पेन उठाएगा वो मारा जाएगा। पर तभी एक बुली देखता है कि बॉक्स में सिर्फ 3 पेन ही बचे थे और अगर वो 2 पेन उठाता है तो नेक्स्ट नंबर था नोबू का और नेक्स्ट में वो ही मारा जाता। तो वो नोबू को बोलता है वोटिंग वाले गेम में उसके वजह से उसकी गर्लफ्रेंड काना मारी गई, तो वो 2 पेन उठाएगा और तुम मारे जाओगे। शियामी उनके बीच बोल पड़ती है तो बुली उसे कहता है अगर तुम नोबू को बचाना चाहती हो तो तुम्हें पूरे क्लास के सामने स्ट्रिप करना पड़ेगा। शियामी इसके लिए मान जाती है पर नोबू उसे रोक लेता है और पुलिस से कहता है तुम्हें जो करना है वो करो। पर जब वो बॉक्स के पास जाके देखता है तो वो देख पाता है कि बुली ने 3 पेन उठा ली थी और अब वो इरेज हो जाएगा। मरने से पहले वो नोबू को बोलती है कि जब काना विंडो से कूद रही थी वो कुछ नहीं कर पाया था और उससे बिलीफ है कि नोबू इस गेम को बीट कर सकता है और उसके बाद वो इरेज हो जाता है। स्कूल के बाहर अमीनाको को देख पाता है जो कि अपने दोस्तों को बोल रही थी कि उसने इस गेम से पीछे छुड़ाने का एक टेक्निक ढूंढ लिया है। तभी नोबू नोया को कॉल करता है और नोया उसे बोलता है कि मिनातो ने सबको एक प्लान बताया था। उसने बताया था कि क्यों ना वो किंग के नंबर को ब्लॉक ही कर दे, अगर उनके पास मैसेज ही नहीं आएगा तो वो गेम कैसे खेल सकते हैं। और ये कर उन्होंने एक रूल ब्रेक किया था, तो वो सब अब इरेज हो चुके हैं और अब उनके क्लास में सिर्फ 8 ही स्टूडेंट बचे हुए थे। और तभी उन्हें 8वां ऑर्डर आता है और ऑर्डर ये था कि उनके क्लास मॉनिटर नामी को 2 लोगों को डेथ मैसेज करना पड़ेगा और वो जिनको भी मैसेज करेगी उनकी मौत हो जाएगी। अगले दिन उनकी क्लास लगभग पूरी खाली ही हो चुकी थी और उनकी टीचर हर रोज की तरह आज भी आके उन्हें पढ़ाने लगती है। नामी उन्हें चीख के बोल रही थी कि उनके क्लास में सब मारे जा चुके हैं और गायब है, आपको ये दिख नहीं रहा। टीचर सोचती है कि नामी बीमार है तो वो शियामी को बोलती है कि उसको नर्स ऑफिस में लेके जाए, पर नामी इसके सिवा बाथरूम में चली जाती है और वो सोचती है 2 दोस्तों को मारने के बजाय वो खुद को ही क्यों ना मार ले और वो खुद की हाथ काट लेती है। शियामी खूब सारा खून देख के अंदर आती है और अंदर आके नामी की बॉडी नहीं देख पाती क्योंकि वो इरेज हो चुकी थी और ये देख के शियामी भी शॉक के कारण बेहोश हो जाती है। और तभी सबको मैसेज आता है कि नामी ने अपना ऑर्डर पूरा नहीं किया, तो ये ऑर्डर अब नोबू को दिया जाएगा। पर इस बार नोबू को 2 क्लासमेट के जगह 3 क्लासमेट को मारना पड़ेगा। पर नोबू के क्लासमेट्स नोबू को बोलते हैं उन्होंने पता लगा लिया है कि इसका अंत कैसे करना है, पर इसके लिए उनको एक दूसरे टाउन में जाना पड़ेगा और नोबू इसके लिए हाँ कह देता है और नोया शियोमी को हॉस्पिटल में लेके जाता है। अभी नोबू को बताया जाता है कि हमें पास में और भी इंसिडेंट्स मिले हैं जहाँ पूरी क्लास ही गायब हो गई थी
और इसी टाउन के स्कूल में सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था और उस समय सेलफोन नहीं था, तो किंग ने सबको चिट्ठियाँ लिख कर ऑर्डर दिए थे और ये लोग भी अब उसी स्कूल में जा रहे हैं कोई सबूत ढूंढने। और अंदर जाके चारों अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ नोया चियोमी को बोलती है कि अगला ऑर्डर नोबू को मिला है और अगर उसने 3 लोगों को नहीं मारा तो वो खुद ही मर जाएगा। और तभी अकीरा वहाँ आकर चियोमी को बोलती है कि नोबू युनागिमुआ गया है जहाँ पहला किंग्स गेम खेला गया था और उसे लगता है नोबू को वहाँ किसी और मकसद से बुलाया गया है। और तभी हम देख पाते हैं नोबू को वहाँ कुछ पिक्चर्स और चिट्ठियाँ मिलती है, पर तभी उसका एक क्लासमेट पीछे से उसे अटैक करके बेहोश कर देता है। होश आने पे नोबू खुद को बंधा पाता है। वो तीनों नोबू के सामने खड़े हुए थे और वो तीनों ने वो पिक्चर्स देख लिए थे और उन्हें लगता है नोबू ही किंग है और आज वो नोबू को मार के ये सब खत्म कर देंगे। पर यहाँ अकीरा बोलती है कि यहाँ एक प्लॉट होल है, अगर किसी को याद ही नहीं रहता कि कोई इरेज हो चुका है तो लोगों को याद ही कैसे रहा कि पूरी क्लास ही इरेज हो गई है। इसका मतलब साफ है ये सब किंग का प्लान है और वो नोबू को फंसाना चाहता है ताकि बाकी लोग उसे किंग समझकर मार दे। तभी नोया नोबू को कॉल करता है पर उसका फोन एक क्लासमेट ने उठाया था, पर वो उसे कट कर फोन फेंक देता है और नोया समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत ही यहाँ के कंप्यूटर पे कुछ करने लगता है। तभी नोबू के सामने से वो तीनों अचानक गायब हो जाते हैं। नोबू अपने आप को फ्री करके अपना फोन देखता है तो वो देख पाता है कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और तब हम देख पाते हैं नोया ने नोबू के ईमेल आईडी पे लॉगिन करके उन तीनों का नाम लिख दिया था। वो तीनों मारे गए और नोबू बच गया। और तभी नोबू को एक पुराने फोटो मिलता है जिनको देखकर वो चौंक जाता है और तभी नोबू के फोन में एक मैसेज आता है क्योंकि नोबू को दिया गया ऑर्डर नोया ने पूरा किया था तो नोया अब इरेज हो जाएगा। नोबू नोया को तभी कॉल करता है और बात करते करते ही वो भी इरेज हो जाता है। नोबू तभी चियामी के घर जाता है पर वो वहाँ नहीं थी, वो और अकीरा स्कूल में थी। तभी अकीरा चियोमी को बोलती है कि ये कर्स किसी और पे नहीं किंग में ही है। वो हमेशा एक क्लास में जाता है और वहाँ पे ही एक नया डेथ गेम चालू हो जाता है और यहाँ पे किंग को ही सफ़र करना पड़ता है। और तभी चियोमी को नोबू का कॉल आता है और वो उसे क्लासरूम में बुलाता है। यहाँ अकीरा बिना काम के ही इरेज हो जाती है क्योंकि उसको किंग का सच पता चल गया था। चियोमी को नोबू अकेला बैठा हुआ मिलता है और उसने इस गेम का सारा सच पता चल चुका था। वो चियोमी को बोलती है पहला गेम युनागिमुआ में खेला गया था जहाँ के क्लास में सारे लोग गायब हो जाते हैं सिवाय एक लड़की के। वो उसे वो पुराना फोटो दिखाती है और उस फोटो में कोई और नहीं चियामी ही थी। चियामी ही पहले किंग्स गेम की विनर थी और गेम जीतने के बाद उसे ही किंग बनाया जा चुका था, पर वो मना कर देती है जिसके लिए उसे कर्ज दिया गया था कि वो हमेशा अब किंग्स गेम में ही रहेगी। उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी और हर डेथ गेम जीतने के बाद उसके मेमोरी इरेज कर दी जाएगी। पर तभी नोबू बोलता है कि वो आज इस डेथ गेम के सिलसिले को खत्म कर देगा ताकि किसी को फिर से ये गेम खेलना ना पड़े। तभी नोबू चियामी को मारने के लिए दौड़ता है पर गलती से चियामी नोबू को ही स्टैप करके मार देती है। तभी नोबू की मेमोरी सबसे इरेज हो जाती है, यहाँ तक कि उसके फैमिली भी भूल जाती है कि नोबू एग्जिस्ट भी करता था। और इस बार फिर से चियामी ने डेथ गेम जीत लिया था और उसे मैसेज आता है कि उसका कर्ज अभी भी जारी रहेगा। चियामी भी ये सब खत्म करना चाहती थी तो वो विंडो से कूद जाती है। तभी स्टोरी 6 महीने बाद की दिखाई जाती है जहाँ पे एक नई लड़की अपने सीट पे बैठ रही थी और उस लड़की के ठीक पास में चियामी बैठी हुई थी और यहाँ पे भी अब डेथ गेम होगा। चियामी की सारी मेमोरी इरेज हो चुकी थी और फिर से यहाँ एक किंग्स गेम होगा और यहाँ पे ही मूवी खत्म हो जाती है। और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये बहुत मोटिवेट करता है। और आपको अगर ये मूवी देखने का मन कर रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा नहीं देखने को, क्योंकि इस नाम के एक एनीमे भी है जो कि इससे बहुत बेटर है। अगर आप एक एनीमे फ़ैन हो तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा वो एनीमे देखने का। पीस।